हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रैंडम ट्रेडर में। मेरा नाम है साहिल। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए वेडनेसडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन बनने पर। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि ये मंथली का चार्ट है, तो हम लोग इस पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो मार्केट जो है ये ऊपर ऊपर जा रहा है। ये मार्केट जो है ये ऊपर, फिर करेक्शन हुआ, थोड़ा फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा यहाँ करेक्ट हो रहा है। तो ये कहाँ तक करेक्ट हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस पॉइंट को लेकर ये लो लेवल है। अगर हम यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें मंथली चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेंड लाइन है। और मार्केट में एक चीज़ जो है कि अगर कोई लेवल, पार्टिकुलर लेवल जो है वो रजिस्टेंस बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये रजिस्टेंस बन रहा है, एक बार रजिस्टेंस खाकर गिरा मार्केट, दूसरी बार जब रजिस्टेंस खाकर गिरा तो तेजी से गिर गया और ज़्यादा गिर गया। तो मार्केट जो है ये जब लेवल, ये तगड़ा रेजिस्टेंस का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इसे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये उसी तरीका से ये मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगता है। अगर कोई भी लेवल अगर मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो ये यहाँ पर आकर मार्केट ने रिवर्स खाया, फिर यहाँ पर आया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, थोड़ा सा रिवर्स किया, बट यहाँ पे फिर बाइंग हुई और फिर मार्केट उठ गया। अब ये थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो शायद ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले। शायद, कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है वो किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं करता है कि मार्केट मतलब आप ये कर लो तो मार्केट वैसा ही है। मार्केट इसे भी ब्रेक कर सकता है, मार्केट यहाँ भी ब्रेक कर सकता था। तो मार्केट में कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है। तो चलिए हम वीकली चार्ट पर देखते हैं कि मार्केट में कैसा पैटर्न है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं वीकली चार्ट पर एक बहुत प्यारा सा डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर आप देख रहे हो तो ये बैंक निफ्टी में बहुत प्यारा सा डबल टॉप का पैटर्न बना है, और ये जब बनता है तो मार्केट को नीचे मतलब मार्केट को नीचे ढकेलता है। तो ये मार्केट में डबल टॉप का पैटर्न बना, ये बना, और मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे। मार्केट में ये जो 43,600 का लेवल है, इसे ब्रेक करके जब इसे क्लोज कर दिया मार्केट में, मतलब मार्केट की कैंडल क्लोज कर दी इसे इस लो के नीचे, तब ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गया है तो शायद ये कहाँ तक जाए कहाँ तक नहीं, इसे कोई मतलब ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है, लेगा ही, ये कोई क्लियर नहीं होता है कोई भी चीज़ में। तो हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ये जो है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे जो हमारे लिए इंटरडे पर काम आ सकते हैं। तो पहला तो मार्केट में ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट है 42,628 का, मतलब ये आपको एक जोन की तरह काम करेगा। मतलब 42,000, कभी कभी 42,650 से ही सपोर्ट मिलेगा, कभी कभी ये 42,600 पर आकर एग्जैक्ट सपोर्ट लेगा। तो ये एक जोन होता है बैंक निफ्टी में। तो ये एक लेवल हो गया। अगर नियरेस्ट की बात की जाए तो हमारे लिए 42,800 से 850 का लेवल भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये अगर देखें आप तो ये जो डबल टॉप है इसमें भी थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन दिख रहा है, बट इसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि डबल टॉप ही है। लेकिन अगर आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर हो रहा है कि ये डबल टॉप ही बना है। तो ये हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट में जो हम लोगों ने लेवल बनाए थे वो किस तरह वर्क किए। जो प्रीवियस डे के हम लोग लेवल बनाए थे तो वो आज किस तरह काम किए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो 2 दिन का डे लो है, इसी पर मार्केट ने जब ये थोड़ा लाइन जो है वो ये जब ये जो डे लो है, बार बार इसे एक बार टेस्ट किया मार्केट ने, 2 बार टेस्ट किया, तो मैंने आपको प्रीवियस डे के एनालिसिस वीडियो में ही बता दिया था कि ये शायद अब की बार आए और ब्रेक भी कर दे। शायद, कोई कंफर्म नहीं होता, क्योंकि मार्केट 1-2 बार टेस्ट, 3 बार टेस्ट कर चुका है, तो शायद अब की बार आए और ब्रेक कर दे। मार्केट ने वैसा ही किया, सेम मार्केट आया यहाँ पर। और मैंने उस दिन कहा भी था कि आप ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि आप इसमें अगर इसी जोन में आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं, और कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे भी, क्योंकि मार्केट जो है वो मतलब प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। तो इसे मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था। और वो इसी था कि हम लोगों ने प्रीवियस डे में ही बात कर ली थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा, अगर ये लेवल जो है ब्रेक हुआ, मान लीजिए 43,600 का, तो मार्केट एक बहुत लंबी पोजीशन के लिए ट्रेड मतलब ब्रेकआउट देगा। लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट एक ही दिन में 550 पॉइंट का रैली दे जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट किया, मैंने सोचा था कि अगर ब्रेक करेगा तो धीरे धीरे एक दिन में 200 पॉइंट गिरा, 300 पॉइंट गिरा, ऐसे धीरे धीरे करके गिरेगा। लेकिन मार्केट एक ही बार में ये 500 प्लस पॉइंट का लो मतलब गिरा, ब्रेकआउट किया तो गिरा। मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड दिखाता जा रहा है, मंथली से लेकर 5 मिनट टाइम फ्रेम तक मार्केट गिर ही रहा है। तो आप लोग ये मतलब बचा कर चलिएगा कि आप कॉल साइड के लिए एंट्री मत कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि आप मतलब सही जगह अगर एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि कॉल साइड भी मतलब प्रीमियम बढ़ेंगे, एंट्री होंगी, लेकिन अगर आप सही जगह नहीं पाए तो जितना तेजी से बढ़ेगा उसके डबल तेजी से मार्केट गिरता है।
तो ये आप समझ कर चलिएगा। तो ये जो लेवल है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहले, अब ये हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल जो है, पहली बात तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हमारे लिए प्रीवियस डे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये डेलो जो अभी मार्केट मारा है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ, अरे अगर ये मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास अगर फिर से कंसोलिडेट करा, अगर 5 मिनट की 5-6 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट कर गई, 5 मिनट टाइम फ्रेम की अगर 5-6 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट कर गई और फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट जो है वो अगली मूवमेंट जो है वो मार्केट को अगली मूवमेंट जो है वो 42,800 के लेवल को टेस्ट करा सकती है। 42,800 का लेवल टेस्ट कर सकता है मार्केट, अगर अगली मतलब यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करके मार्केट आधा से 1 घंटे के आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है कल के ओपनिंग में फ्लैट ओपन होकर, तो मार्केट का अगला मूवमेंट 42,800 का हो सकता है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवार्ड पर ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट भाग रहा है तो आप उसमें बीच में एंट्री ना कीजिए। अगर आप ना पाए हो, एंट्री नहीं मिली है अगर आपको, तो आप बीच में एंट्री करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अगर 200 पॉइंट गिरा तो वो 50 पॉइंट कवर भी कर देगा तुरंत। तो उसमें कोई मतलब वो नहीं होगा कि मार्केट गिर रहा है तो गिरता ही जाएगा। अब भी आप यहाँ पर एंट्री लिए, मार्केट फिर इतना रिवर्स हो गया, तब तो आपका एफएल हिट हो गया। अगर मान लिए यहाँ पर आप एंट्री लिए हुए हैं तो मार्केट अगर इतना रिवर्स हो गया तो आपका एफएल तो खा जाएगा। आप सोच रहे हैं फिर गिरा उसके बाद, लेकिन आपका एफएल तो खा गया। तो आप लोग अपने सेटअप के साथ एंट्री बनाइए। और आपको यहाँ की मैं थोड़ा साइकोलॉजी बता देता हूँ अपनी। मार्केट एक बार यहाँ पर आया, मार्केट एक बार टेस्ट किया, जो मैं आपको प्रीवियस डे के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। मार्केट एक बार टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पर जितना तेजी से आया था, मतलब जैसे खुला मार्केट, बायर ने तुरंत बाइंग पोजीशन इतना ज़्यादा हुई, मार्केट ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर खुला, फिर बड़ी कैंडल बन गई, और फिर यहाँ पर जैसे थोड़ा नियरेस्ट आया फिर मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इस लेवल पर क्या हुआ, सेम उल्टा। जैसे मार्केट यहाँ पर आता तो जो है वो मतलब बड़ी मतलब थोक में बाइंग होती और मार्केट ऊपर चला जाता। यहाँ पर आता थोक में बाइंग होती ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पर आया तो अब की बार थोक में बाइंग नहीं, अब की बार थोक में फिलिंग हुई। और मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ब्रेकआउट की 2:30 वाली 2:30 बजे की, वो 100 पॉइंट प्लस कैंडल बनी। तभी मुझे मतलब आइडिया आ गया कि ये अब जाएगा। लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 500 पॉइंट प्लस गिर सकता है। मैंने सोचा कि अब 100-150 पॉइंट तो गिरना ही गिरना है, लेकिन मार्केट ने हमारी सोच से ज़्यादा गया और बढ़िया मूवमेंट दिखाई मार्केट में। तो अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेक करता है तो अगला लेवल हमारे लिए जो है 42,800 का, और अगर उसके बाद ब्रेक करता है, उसे वहाँ पर भी ब्रेक करता है, तो अगला लेवल हमारे लिए जो होगा वो 42,650 का होगा। 42,650 का अगला लेवल होगा हमारा सपोर्ट। तो आप लोग संभल कर ट्रेड कीजिए और जल्दबाजी में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप ट्रैप होंगे बहुत ज़्यादा। शायद मार्केट यहाँ पर ओपन हो और ऊपर की भी पोजीशन दिखाए, लेकिन आपको अगर मार्केट यहाँ कहीं जाकर अगर डाउन साइड का, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर ऊपर जाता है तो आप साइड का ट्रेड, हम तो कहते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्रेड मत कीजिएगा। अगर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तब आप वहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।